नमस्कार दोस्तों छत ढलाई के कितने दिन बाद उसका सेंटरिंग खोलना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बहुत सारे लोग जो है हमसे पूछते हैं कि भाई कितना दिन बाद खोलें, चाहे छोटा स्पैन हो, छोटा रूम हो, चाहे बड़ा रूम हो, क्या सबके लिए एक ही रूल रहेगा? ऐसे हम बहुत लोग से पूछूं कि बहुत लोग बोलते हैं भाई 21 दिन में जो है खोल देना चाहिए। क्या ये सही है या गलत है, आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे। और बहुत लोग बोलेगा कि बस 14 दिन में खोल दीजिए, काम हो जाएगा। चलते हैं और वीडियो को अब देखते हैं। तो इसमें आपको आज बहुत सारा चीज़ जानकारी मिलेगा कि अगर आप छत ढलाई कर लिए और आप कंफ्यूज हैं कि भाई उसका डीशटरिंग कब करना है, और इसी चीज़ को लेकर के बहुत लोग लगता है कि अगर समय से पहले कर दिए तो भाई कहीं गिर ना जाए। हम आपको आज जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड मतलब IS कोड 456 में जो लिखा हुआ है उससे बताऊंगा। ऐसा नहीं मतलब कि मैं अपने मन से बताऊंगा। तो चलिए, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसका डीशटरिंग को लेकर के जो है छत ढलाई हो गया है। अब इसका डीशटरिंग कब करें और कैसे करें, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग चीज़ का, और यहाँ जो हम आपको बताए थे आपका है IS कोड, यहाँ मेंशन भी हम कर देते हैं। IS कोड 456/2000 आप इसको रेफ़र कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्ट्रैकिंग फॉर्मवर्क मतलब कि रिमूवल मतलब कैसे उसको कब रिमूव करना, टाइप ऑफ फॉर्मवर्क कौन कौन सा हम सबका बताएंगे आज, और मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्रैकिंग फॉर्मवर्क मतलब कब उसको डीशटरिंग करना है, हटा देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं वीडियो में कि यहाँ पे जो है इसको जो है रिमूव करने का जो है काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम फिर देखते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें वर्टिकल फॉर्मवर्क को लेकर के, जितने भी मेरा वर्टिकल फॉर्मवर्क है, ज़्यादा ऑफ कॉलम हो गया, वाल हो गया और बीम हो गया, इन सब को जो है 16 से 24 घंटा बाद खोल देना चाहिए। मतलब कि एक दिन कम से कम ले लीजिए भाई। चाहे आप कॉलम की ढलाई किए हो, चाहे वाल की ढलाई किए हो, चाहे बीम की ढलाई की। बीम का हम बात करें जो वर्टिकल है उसको एक दिन बाद खोल देना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे हम बताएं, ये देखिए बीम में भी जो ये वर्टिकल वाला है, इसको जो आप कल आज ढलाई हो रहा है कल इसको खोल देंगे, ठीक है, लेकिन नीचे का नहीं खोलना है। नीचे खोलने का अलग नियम है, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो हो गया आपका कॉलम वाल बीम को लेकर के। दूसरा आपका सोफिट मतलब छत का। ऐसे जनरली जो है छत ढलाई का जो होता है उसको आप 3 दिन में उसका जितना भी सोफिट है, प्लेट है, प्लाई है, उसको खोल सकते हैं। लेकिन आपको तुरंत बाद जो है इमिडिएटली आपको इसमें प्रॉप लगा देना है, ये याद रखना है। ऐसा नहीं जैसे तुरंत खोले तुरंत आप प्रॉप लगा। अब आप बोलेंगे सर ये प्रॉप क्या होता है, हम आपको लेके चलते हैं प्रॉप के पास तो आप क्लियर हो जाइएगा। ये देखिए, खोलने के तुरंत बाद जो है ये जो प्रॉप जो है वर्टिकल लोहा वाला, बांस उसका नहीं चलेगा। यहाँ पे बांस का है, अगर आप या बल्ली का दिए हैं उसका हम अलग रूल बताएंगे। तो ये प्रॉप जो होता है, प्रॉप जैक जिसको बोलते हैं, लोहा का ये होता है, इसको आप जो है फिर तुरंत जो है लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं खुल तो गया है, बीम चाहे छत में जो है लगा हुआ है प्रॉप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में लेकर चलना है। तो उसी तरह से हम सोफिट फॉर्मवर्क टू बीम, अब बीम का जो है 7 डे में खोल दीजिए, नीचे का प्लेट प्लाई सब, लेकिन तुरंत आपको जो है प्रॉप लगा देना है। लेकिन अब ये दोनों पॉइंट में जो है ना लोग जनरली जो है नहीं कर पाता है, क्योंकि क्या है कि आपका अगर हम बात करें सोफिट जो होता है वो आपका कनेक्टेड रहता है बीम से, और उसको खोलना थोड़ा सा जो है ना, मतलब पहले बीम को खोलना पड़ेगा तब जाके आपका सोफिट खुलेगा। तो बीम है 7 डेज का, अब सॉरी पहले बीम को खोलना पड़ेगा तब छत को खोलना पड़ेगा। छत 3 दिन का, बीम है 7 डेज का, तब 7 डेज का वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको लोग नहीं खोलता है।
अब जनरल प्रैक्टिस जो कंस्ट्रक्शन साइट में होता है हम उसकी बात करते हैं, उसकी बात भी करेंगे। उससे पहले प्रॉप जो है, प्रॉप टू स्लैब। अब ये जो प्रॉप लगाए थे, चाहे वो प्रॉप लगाए रहना चाहिए, चाहे सोपिट के साथ जो है आपका सेंटरिंग काम होगा, उसको जो है ध्यान रखिएगा यहाँ पे, उसको अगर उसका स्पैन 4.5 मीटर से कम है। अब 4.5 मीटर आपका हो गया कितना, 15 फीट। 15 फीट से जिसका अगर स्लैब की एरिया की बात करें हम, जैसे मान लीजिए स्लैब है ये आपका 15 फीट बाय 10 फीट है, अगर 15 फीट बाय 10 फीट का है तो इसका आप जो है छत जो है डिशटरिंग कर सकते हैं कितना में, 7 दिन के अंदर ही, ठीक है। और इसका, और हाँ अगर इसका ज़्यादा है 4.5 मतलब 15 फीट से 4.5 मीटर 15 फीट से ज़्यादा है तो आपको 14 डेज में करना पड़ेगा। अगर मान लें कि ये आपका 16 फीट है चाहे 18 फीट है, इसको आपको 14 डेज 14 दिन के बाद इसका जो छत का डिशटरिंग करना है। इतना क्लियर हो गया आपका। तो अब बात करते हैं बीम को लेकर के। अब बीम का तो सेंटरिंग किया हुआ, तो बीम अगर स्पैन 6 मीटर मतलब 20 फीट से कम है तो उसको 14 डेज में करते हैं, और वही अगर 20 फीट से ज़्यादा है तो उसको हम लोग जो है 21 डेज में उसका जो है रिमूव करते हैं। क्या प्रॉप, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में जो है प्लाई प्लेट चाहे सब कुछ लगा ही रहता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई नॉर्मल में क्या है। तो जनरल प्रैक्टिस के लिए आपको बता दूँ कि अगर आपका जितने भी घर है आपका 15 फीट से कॉलम डिस्टेंस है, बीम का जो है कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस आपका 15 फीट से कम है, तब जा कर के आप आराम से जो है 14 डेज में, याद रहना चाहिए, आराम से 14 डेज में उसको आप खोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। मतलब जितने भी आपका स्लैब एरिया है चाहे बीम एरिया है, अगर वो 15 फीट से कम है उसको आप 14 डेज में खोल सकते हैं। ध्यान रहना चाहिए। वही अगर फिट्स करना चाहिए, वही अगर आपका 20 फीट से सब ज़्यादा, मतलब कि हॉल का साइज़ आपका जो है 18 फीट है, हॉल का साइज़ 20 फीट है, 18 फीट और 20 फीट है, तो इसको तो उस एरिया को आपको जो है 21 डेज में खोला जाता है। अब इसी के वजह से लोग क्या एक दिमाग में बैठ गया है कि भाई जब भी कभी आप डिशटरिंग करेंगे उसको आप जो है 21 दिन के बाद ही खोलना है। अब फिर से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि भाई अगर सारा चीज़ जो भी है आपका 14 या 15 फीट से नीचे सब रूम का साइज हो, बीम का साइज हो, कुछ चीज़ का साइज हो, तो आपका ये सब एरिया जो है 14 फीट से कम है, कॉलम से कॉलम डिस्टेंस, बीम का डिस्टेंस, तो आप 14 दिन में आराम से खोल सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये IS कोड 456 के अनुसार बोल रहा हूँ। वही अगर 15 फीट से ज़्यादा हो, 16 हो, 18 हो, 20 हो, 22 हो, 25 हो, वो आपको 21 डेज में सब चीज़ को रिमूव करना है। हो गया क्लियर। और ज़्यादातर केस में जो है आपका बाथरूम सबका साइज़ कम होता है, बेडरूम का कम होता है, किचन कम होता है, इस सब को आप 14 दिन में आराम से खोल सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।